पिक्चर चालू करो बे। मेरा दोस्त आ गया बेचारा मेरे साथ ये मदरसा पढ़ता था भाई। ये देखो, ये शख्स मेरे साथ मदरसा पढ़ते थे, आज देखो कि बेचारा भीख मांगे। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మనకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बस हो गया, एकदम लाल लाल है। हाँ, नया आलू हो, नया आलू हो। Qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम, ई से इनकम। यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता के उत्पन्न संतान कभी राजकुमार से नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। क्या फेंकू प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब भी यार। क्या हो गया? अरे कल बनारस गए थे, ये लंबी फेंक रहे हैं 100 वक्तर से भी तेज। अबे फेंक नहीं रहे थे, लाल टोपी वालों की लाल कर रहे थे। फेंक रहे थे। तुमको पता है कल बनारस में क्या बोले? मोदी साहब कह रहे थे कि 3 करोड़ दीदियों को और लखपति बनाएंगे, और ये इतना बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े को सुनकर सपाई तो साइकिल लेके भाग जाएंगे। नहीं मोदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग क्यों भागेंगे साइकिल लेके? हम लोग तो अपनी खाला की लौंडिया लेके भागेंगे। भवन ले हमको। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का? टोटल ऑफसेट 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं थी। वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है? उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं, उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज सुनिए ना, दुबले हो जाएंगे। चुनाव लड़ना है, फिर उनको रोज चना खाना चाहिए, ट्रेड मिलर पे जॉगिंग करना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए। थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं, हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए। हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। अनफिट है। हेलो
भाई साहब ने इतना रोला क्यों पाया हुआ है कि भाई प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत गलत बोल दिया औरतों के बारे में। भाई उन्होंने मर्दों के बारे में भी बुरा बोला है। तुम लोग पागल हो गए हो कि सिलेक्टिव फेमिनिज्म का क्या मतलब है। बिल्कुल सही बोला, लेंडी जनरेशन है एक नंबर की। यहाँ पे चाहे शरीर का एड्स हो ना हो, दिमाग का एड्स तो सबको है। एक पल को तुम्हें भूत दिख जाए यहाँ पे, पर लॉयल्टी ना भवाना वो मत बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लेना तुम यहाँ से। तो मतलब आई गेस वी ऑल एग्री बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ तुम लोग को पता नहीं यहाँ पे अपना आउटरीच दिखाना है, पर जब अगर जाकिर नायक जैसा 1% वो जो कीटाणु बच जाता है ना, वो दिमाग वाले बावासीर के साथ मुंह जब खोलता है, हग्गू करता है, तब वो बादावली औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते हैं। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। उसने बोला है जो अनमैरिड वुमन होती है वो होती है बाजारी औरत। भाई प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर करा है और तुम लोग तब चुप हो कि नहीं सही तो बोला होगा। क्यों भाई तुम पागल हो, सही जगह आउटरीच दिखाया करो गाइस। व्हाट इज द सिलेक्टिव फेमिनिज्म फॉर? मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गाइस ये देखो बच्चों को बैग मिला है सरकार की तरफ से। इधर ला आया जुगाड़ में देखो टेबल भी है। कैसे निकलेगी ऐसे खींच लूं? ये देखो भाई टेबल लगा रहे नीचे रखी हो। जल्दी रख, मोदी चमक रहे हैं। अरे HP को ऊपर से आ रहा है यहाँ पे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये देख रहा है। चलो बढ़िया। रक्षाबंधन मुबारक हो बेगम। आपको भी जान। ये रेडियो पाकिस्तान है, अब इंडिया नहीं रहा। अच्छा, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। है अब ये आवाज जल्दी सुनाई देगी इंशाअल्लाह। यार रेडियो न चलता यो FM बजल लगो। और ज्यादा दिल्ली में आ गो नो तो बिल्ली बना देंगे। जो पीछे खड़ी है नो म्याऊ म्याऊ करेगी। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। AB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ अचार है, हम देश के नागरिक नहीं है यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लालटेन फूट गेलो, पेनी बह गेलो, तेल हवा में उड़ गेलो, लालटेन लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता का पत्रकार मार देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे। समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? समर्थन आरजेडी को ही वोट। बिहार के लोगों से निवेदन कि आप लोग इस बार अपना भारी मत आरजेडी को ही दे। ऐसा गलत उंगली निकल गया, इस उंगली में थोड़ा चोट लगा हुआ है ना, इसलिए ये उंगली दिखा रहा है। गलत मत समझिएगा, ये उंगली थोड़ा कल चोट लग गया था। तो इस बार आप लोग अपना वोट दे। लालटेन को जो है जलाए इसका लालटेन का, लेकिन पेंदी फूट गया है। अब नौकरी दिए, गरीबों को नौकरी दिया बेचारा। कितना अच्छा आदमी, भला मानुस होवे। भला मानुस दे के जमीन ले लिया, ये कौन सा भला मानुस हुआ? अरे भाई साहब, डिपोजिट बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, डिपोजिट कुछ देते हैं कि नहीं? तो फिर तो नौकरी ऐसे फ्री में मिल जाएगा। नौकरी लीजिएगा तो जमीन नहीं दीजिएगा। हाँ
फ्री में नौकरी चाहिए इस आपको। तरह से समर्थन करेंगे तो लगता है बिहार आप जा नहीं पाएंगे। अरे नौकरी हम कह रहे हैं कि बिहार के जितना युवा सबको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार ज्यादा जमीन लिया गया था, इस बार बस 4-4 कट्ठा जमीन, ज्यादा नहीं लेंगे। अरे किसी के पास तो उतना जमीन भी नहीं होता है। अरे तो सोना चांदी होगा, सोना चांदी दे दे, सोना चांदी दे दे। चाहे इनके पार्टी के नेता इज्जत भी बहुत लूटते हैं, इज्जत लूट के भी ये लोग जमीन दे देंगे, है ना। किसी के पास अगर ज्यादा इज्जत है तो आरजेडी वाले लूट लेते हैं। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. और भाई जी लगा दिया ना आपके डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ। अब बोलो क्या बताऊं। दे अब अपने 2 सेंट इस पे। अब बता। हाँ ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं, आगे प्रॉब्ली और भी लगाए। हाँ लेकिन इससे एक चीज पक्का क्लियर हो गई है कि झूठा है ये उल्टी खोपड़ी। कैसे मतलब? हाँ ट्रंप उल्टी खोपड़ी का है, पर यहाँ कैसे? तुझे याद है जब ट्रंप चिल्लाता था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया था, और उसने ये भी तक कहा कि अगर इंडिया उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ट्रेड टर्म्स तक की भी बैंड बजा देगा। हाँ तो आज 25% लगा के ही हैज प्रूवन दैट ही इज अ लायर। अगर इंडिया ने सच में उसकी बात मान ली होती तो फिर ट्रंप ये टैरिफ्स क्यों लगा रहा है? कोई सेंस है इस बात की? तो ये नैरेटिव तो झूठा निकला भाई। लेकिन यूएस एक इकोनॉमिक जायंट है और इतना बड़ा डिसीजन ऐसे थोड़ी कोई ले लेता है। भाई तेरे को सच बताऊं, ट्रंप जो है ना वो अव्वल दर्जे का नौटंकी है, ड्रामेबाज आदमी है, थिएट्रिक्स करता है और ये ऑपोजिशन के लोग तक मानते हैं। सिंपल बात ये है कि उसे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की दाल गलानी है। तुझे लगता है कि अगर सच में इंडिया ने कोई सीज फायर फॉर ट्रेड डील की होती तो वो चुप बैठता? अभी तक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका हो, सोशल मीडिया पे छाती पीट के बताता कि मैंने करवाया है, लेकिन उसने क्या किया? टैरिफ्स लगाए। एंड ऑनेस्टली इट जस्ट सीम्स लाइक ही इज पिस्ड ऑफ। भारत जैसा छोटा सा देश उसकी बात कैसे नहीं मान रहा है? पाकिस्तान तो मान रहा है। पता चल रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत इज अ कंट्री दैट यू कैन नॉट मेस विद नाउ। पर भाई राहुल गांधी ने भी तो स्पीच में कहा था कि व्हाई डजंट द पीएम जस्ट से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। बोल दें कि एक बार कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। अबे ये क्या बोलता रहता है भाई? ट्रंप का नाम लेके प्राइम मिनिस्टर क्यों इस चीज को एड्रेस करे? लोकसभा में इज ऑलरेडी क्लियर। राहुल गांधी ने 25 साल में पहली बार एक डिसेंट स्पीच दी, नो डाउट, पर भावना में ये कहेगा कि मोदी शुड से दैट ट्रंप इज अ लायर। जस्ट टेल मी व्हिच वर्ल्ड लीडर हैज एवर कॉल्ड अनदर वर्ल्ड लीडर अ लायर ड्यूरिंग पीस टाइम? मतलब पूछो जाके राहुल जी से, क्या मनमोहन जी खुद किसी और लीडर को ऐसे झूठा बोलते? भाई भारत का इतना बोल्ड स्टैंड क्या सही है? मतलब इसमें बहुत रिस्क है। देख भाई जिंदगी में ना बड़े फैसले बिना रिस्क के नहीं लिए जाते। जितना बड़ा फैसला उतना बड़ा रिस्क। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है ना वो सिर्फ बोल्ड नहीं है, वो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। इंडिया कभी अपने इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा? सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर या एनर्जी। WTO में फार्मर्स की सब्सिडी के लिए लड़ा। रशियन ऑयल लेके भी हमें बहुत फायदा, चाहे वेस्ट को बुरा भी लगे, इवन दो द वेस्ट इटसेल्फ इज एक्सपोर्टिंग रशियन गुड्स। ट्रंप के टैरिफ्स का मतलब ये नहीं कि इंडिया गलत कर रहा है, बल्कि अपनी सॉवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। थोड़ा समझ तो आ रहा है मुझे। तुझे कुछ कहना है इस पे? ऑनेस्टली बताओ तो इट इज ऑल वेरी आयरॉनिक टू मी। जब इंडियंस को यूएस ने हथकड़ी पहनाकर डिपोर्ट किया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड राइटफुली सो कि भाई देखो यूएस के सामने इंडिया झुक गया। बट नाउ दोज आर द सेम पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग मोदी कि वो यूएस के सामने नहीं झुक रहे एंड फॉर नॉट बाउइंग टू ट्रम्प्स डिमांड्स ऑफ ओपनिंग अप एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। ये सवाल जो है ना, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्टर से जाके पूछ। वुड दे सपोर्ट द गवर्नमेंट इफ दे ओपन अप द एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्रीज? एग्जैक्टली।